हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग इतने सारी नई चीज़ें सीखने वाले हो जो कि शायद से आपने इसके पहले कभी भी सीखी नहीं होगी। हाँ, डेफिनेटली ये जो नई चीज़ें रहेगी आपके लिए फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा हजम करना, सुनना, उसको मतलब पढ़ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। बट ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, जितना हो सके ऊपर ऊपर से जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बट येस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आखिर तक इस वीडियो को देख लेना। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इवन दो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, ये आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा के चला जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट, तो चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि कंपनी ही कौन सी है। तो दोस्तों इस कंपनी का आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 20% का लोअर सर्किट। 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो 40% ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार लोअर सर्किट, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट। सर क्या आप अदानी के शेयर्स की बात करें हो? नहीं, इस कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज। सो दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड ये जितनी खबर सामने आ रही है, आपको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो आप देख सकते हैं ये कंपनी लगातार नीचे जा रही है। अभी नीचे जा रही है मतलब कुछ तो रीज़न रहेगा, तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। 1 महीने की बात करें तो 45% डाउन, 6 महीने की बात करें तो लगभग 60% की गिरावट, 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो 70% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड 5 साल की बात करें तो कहानी कुछ डिफरेंट ही है। आज भी इतना गिरने के बाद, मतलब 70-80% से भी ज़्यादा क्रैश होने के बाद, ये आज भी कितना रिटर्न दे रहा है? 1700-1600% के करीब के रिटर्न्स। एंड वो भी कब से? 2021 से लेकर कंपनी ने इतने ही शॉर्ट पीरियड में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। राइट, आप चेक कर सकते हो एक ही साल के अंदर अंदर ये तो मतलब अदानी से भी ज़बरदस्त निकला स्टॉक। आप चेक कर सकते हो 7,500% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स। राइट, सो डेफिनेटली जो तेज़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो गिरावट भी उसी प्रकार से यहाँ पे होने वाली थी। बट जो गिरावट के पीछे की वजह देखने को मिल रही है, राइट, वो इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिल रही। मतलब कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब इतना हालत अभी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है? तो दोस्तों EKI एनर्जी, इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग को रिजल्ट्स देखने को मिले। एंड रिजल्ट में आपको पता ही है कि इस कंपनी से रिलेटेड मतलब ऑडिट भी हो जाता है। एंड आप चेक कर सकते हो मल्टी बैगर जो कंपनी EKI एनर्जी लॉक्ड इन लोअर सर्किट, वाई एज अ न्यू ऑडिटर फ्लैग कंसर्न। मतलब आप सभी लोगों को मैंने सिखाया है कि ऑडिटर मतलब कौन होता है, कि कंपनी के जो भी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी चीज़ें बनाई जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, PNL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो उसको वो कौन बनाता है? एक मतलब देखा गया तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाता है, CA बनाता है। तो वैसे ही उसको चेक करने वाला भी कौन होता है? ऑडिटर। ऑडिटर भी कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं। सो दोस्तों ऑडिटर ने क्या किया है? फ्लैग कंसर्न किया है। और कौन से ऑडिटर ने? नए ऑडिटर ने। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वो ये बता रहे कि EKI एनर्जी पहले ऑडिटर से रिलेटेड उन्होंने जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो प्रॉपरली देखने को नहीं मिल रही है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए आ जाते हैं, कुछ इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो नए ऑडिटर है आप देख सकते हैं, वॉकर, आप लोगों को ऐसे मतलब नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया हाईलाइटेड लाइकली, देखिए क्या बोला है उन्होंने, लाइकली नॉन कंप्लायंस विथ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन नॉर्म्स। सो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मन के हिसाब से कुछ भी चीज़ें लिख दो करके। सो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। एंड उसी में से एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड भी है दोस्तों, रेवेन्यू रिकॉग्निशन नाम का। राइट, तो उससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन चीज़ों को क्या किया गया है? कंप्लाई नहीं किया गया है। ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है। सो इससे से रिलेटेड अगर आपको डिटेल में जानना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सी चीज़ फॉलो यहाँ पे करनी होती है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 115, इसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं कि अगर आपको पैसा मिलता है किसी के और से तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाना होता है, कब दिखाना होता है, कितना दिखाना होता है। तो ये रूल्स आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। MCA के वेबसाइट के ऊपर जाके, सरकार की ही वेबसाइट है, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। अगर आपको पुराने लॉ के हिसाब से पढ़ना है, पुराना जो कानून था रेवेन्यू रिकॉग्निशन नाम का,
वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के इसमें। तो आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो एमसीए के वेबसाइट के ऊपर जाके। मुझे पता है कोई भी यहाँ पे पढ़ने वाला है नहीं, बट फिर भी कोई अगर एक पर्सन भी अगर रहेगा तो उसको ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, क्योंकि इसी के चलते बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन यहाँ पे किए जाते हैं। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। तो वो कंपनी ने क्या किया, अकाउंटिंग करते वक्त इसको प्रॉपरली फॉलो यहाँ पे नहीं किया है। एंड इसको फॉलो ना करने के चलते दोस्तों, जो कंपनी के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, जो अभी कंपनी के रिजल्ट आए थे, यस, वो हम लोग को एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा अच्छे नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। ये हम लोगों को चीज़ें देखने को मिली है। एंड जैसे ही ऑडिटर को ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने क्या कर दिया, इशू कर दिया क्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड ओपिनियन यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट्स यहाँ पे पेश कर दिया। एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट जैसे ही दोस्तों आ जाता है तो इसके चलते हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल जाती है, क्योंकि ऑडिटर ने उसमें बताया है कि ये सारी चीज़ें उनको देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब ये क्वालिफाइड रिपोर्ट भी क्या रहता है, ऑडिटर्स के ओपिनियन क्या रहते हैं, ये भी अगर आपको पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ते वक्त बहुत काम का रहता है, तो आप चाहो तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 705 करके यहाँ पे रहता है, तो उसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता यहाँ पे चल जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ऑडिटर यहाँ पे जैसे ही ये सारी चीज़ें चेक करने आ गया तो उनको एक बात पता चली कि ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन के जो रूल्स रहते हैं वो उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो नहीं किए हैं। एंड इसीलिए उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स को भी चेक किया। पुराने रिकॉर्ड्स कौन से, तो उसके पहले के 9 मंथ के रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे उन्होंने चेक कर लिया। मतलब आप देख सकते हैं दिसंबर 22, सितंबर 22, उसके पहले के, ये देखिए टोटल लिखा हुआ है, 9 मंथ के पहले के भी डेटा को यहाँ पे चेक कर लिया गया। एंड उसमें भी देखा गया कि उन्होंने जो इंड AS 115 अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो फॉलो करने चाहिए, वो उन्होंने यहाँ पे क्या किए, कंसिस्टेंटली यहाँ पे फॉलो नहीं किए हैं, उसको कंप्लाई यहाँ पे नहीं किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑडिटर ने ये रेड फ्लैग यहाँ पे क्या किया है, रेज किया है। क्योंकि जो भी कंपनी होती है, दुनिया की कोई भी कंपनी, अगर यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को अगर उनको फॉलो करना है तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे फॉलो करनी ही पड़ती है। अगर इसको वो ब्रेक कर दे, ऑडिटर का काम ही यही होता है कि वो चेक करे कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अगर वो कंपनी इंड AS के थ्रू अकाउंटिंग कर रही है तो क्या वो उस रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। एंड अगर फॉलो कर रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, एंड अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑडिटर इस प्रकार के अगर रिपोर्ट्स अगर दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, ओपिनियन दे देंगे, तो कंपनी में तो लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट ही यहाँ पे लगते हुए देखने को मिल जाएगा। सो डेफिनेटली दोस्तों, इस प्रकार के जो आरोप यहाँ पे लगे हैं, तो EKI की बात करें, एनर्जी जो कंपनी है उनको भी पूछा यहाँ पे जाता ही है। तो कंपनी ने खुद को डिफेंड करते वक्त बस इतना ही यहाँ पे कहा है कि जो भी उन्होंने यहाँ पे चीज़ें की है, ट्रांजैक्शंस यहाँ पे किए हैं, जो भी चीज़ें रिकॉर्ड उन्होंने किए हैं, रेवेन्यूज जो भी उनको पैसा यहाँ पे मिला है, वो प्रॉपरली यहाँ पे किया है, प्रोजेक्ट जैसा आया था उसी के हिसाब से किया, एंड कोई भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा नहीं है। ये कंपनी का स्टेटमेंट हो गया। अब ये देखना पड़ेगा कि फर्दर यहाँ पे क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होता है, क्या नए ऑडिटर्स यहाँ पे आते हैं, वो चेक करके क्या यहाँ पे बोलते हैं। बट उसी के साथ साथ कुछ और भी खबरें देखने को मिल रही है। ये ऑडिटर ने बोला नहीं है कि कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे कि अलग अलग एनालिस्ट रहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि कंपनी में वेरी लो कैश फ्लो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो भी एक मतलब सवाल यहाँ पे खड़ा कर रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो डेटर रियलाइजेशन यहाँ पे रहता है एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी रहता है, इन सभी में भी थोड़ा बहुत हम लोग को क्वेश्चन मार्क देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये सारी चीज़ों के चलते EKI एनर्जी, ये जो स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, इनमें हम लोग को लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली आरोप क्या है कंपनी के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि अगर ऑडिटर कभी भी यहाँ पे इस प्रकार की कंसर्न रेज करता है तो आपको पता ही है कि शेयर तो सीधा लोअर सर्किट में ही बात करता है, सीधा, राइट। तो क्योंकि फटाफट लोग निकलना ही पसंद यहाँ पे करते, क्योंकि फिर अभी बहुत लंबा प्रोसेस रहेगा कि वो सही थे या नहीं थे, बहुत सारी चेकिंग होगी, एंड तब तक तो मतलब देखा गया इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जिन्होंने भी पैसा लगाया होता है वो फटाफट निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऑडिटर का बस एक ही यहाँ पे कहना है कि इनके जितने भी अभी हम लोग को नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले थे, क्वार्टरली रिजल्ट, एंड सबसे मेन बात दोस्तों कि चलो ये ऑडिटर की बातें जो उन्होंने बोली वो साइड में ही रख दो, उसके अलावा भी अगर कंपनी के दिसंबर के नंबर देखोगे, 407, लास्ट टाइम 449 का सेल था, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 से 47 आया। मतलब कितना गिर गया देखो, 12% तक, 29% से 12% आ गया। एंड एक टाइम पहले तो ये 31% था, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस वहाँ से 12% आ गया। सो अगर ऑडिटर की बातों को अगर हम लोग निगलेक्ट भी कर दे, फिर भी जो नंबर्स दिखाए है वो बहुत ही पुअर नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड इसके चलते तो गिरावट यहाँ पे होनी थी, बट सर्किट क्यों लगा, क्योंकि ऑडिटर ने जो बातें रेस किया, उन्होंने कहा ये तो नंबर आप मान के चलो भाई, ये तो नंबर उन्होंने अच्छे दिखाए करके, जानबूझकर करके उन्होंने तो चीज़ों को फॉलो नहीं किया है। अगर एक्चुअल में अगर नंबर्स को अगर यहाँ पे लिखा गया ना, तो ये इससे भी खराब आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑडिटर बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, जिसको अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फाइनेंस के टर्म में आप लोगों ने सुना भी होगा, एक शब्द होता है, कौन सा,
विंडो ड्रेसिंग, यस, इस शब्द को भी आप लोगों ने सुना होगा किधर ना किधर, तो अगर नहीं सुना है तो इसको भी जान लो। तो विंडो ड्रेसिंग करके एक चीज़ होती है दोस्तों। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या, इसको भी एक मतलब फाइनेंस के वर्ल्ड में मतलब फ्रॉड की टर्म में ही बोला जाता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अल्टीमेटली एक मैनिपुलेशन ही होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स सो एज टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ वे टू शो बेटर पोजिशन देन एक्चुअल। मतलब आपके नंबर्स यहाँ पे खराब होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा प्रॉफिट सिर्फ 50 करोड़ का है, मान लीजिए अभी ये 50 करोड़ का प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर को पता चला तो ये तो मेरा शेयर को तो मतलब पीठ ही डालेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 80 करोड़ कर दिया। इसको बोलते हैं दोस्तों विंडो ड्रेसिंग। मतलब क्या कि शोइंग बेटर पोजीशन देन एक्चुअल। एक्चुअल पोजीशन क्या है 50 एंड दिखा क्या रहा हूँ मैं 80, तो ये भी तो गलत ही है। इसको भी क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। ये देखिए राइट। तो यही इनडायरेक्टली आरोप यहाँ पे क्या किया है ऑडिटर ने इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे लगाया कि इन्होंने अकाउंटिंग्स के रूल्स भी प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो नहीं किए एंड इसके चलते जो नंबर्स आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इवन दो वो खराब है, इससे और खराब हो सकते थे। राइट। सो आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते थे। मतलब उन्होंने यहाँ पे बातें बताई है कि इसके चलते कंपनी का रेवेन्यू ऊपर देखने को मिल रहा है जो कि होना नहीं चाहिए था। देन एक्सपेंसेस में भी चीज़ें जो दिखाई है उन्होंने वैसी होनी नहीं चाहिए थी एंड इसके चलते जो प्रॉफिट है कंपनी का बहुत नीचे आना चाहिए था। राइट। तो वो उन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिखाया है। अगर वो दिखाते तो ये जो 52 भी देखने को मिल रहा है उससे भी खराब परफॉर्मेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो ये सारी चीज़ें कंसर्न किसने रेस किए, कंपनी के ऑडिटर ने यहाँ पे रेस किए। एंड ये पिछले 9 मंथ का डेटा क्यों सामने आया, क्योंकि जैसे मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को टाइटल दिखाया कौन सा, तो ये देखिए क्या लिखा था यहाँ पे कि न्यू ऑडिटर। ये जो नए ऑडिटर आए हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर ली। राइट। इसीलिए तो रोटेशन यहाँ पे किया जाता है कि कोई भी कंपनी का ऑडिटर वहाँ पे फिक्स ना रहे, वरना कुछ गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है। सो जैसे ये नए ऑडिटर्स यहाँ पे आ गए तो उन्होंने सीधा यहाँ पे फ्लैग कंसर्न यहाँ पे कर दिया है। अभी देख लेते हैं आगे जाके यहाँ पे क्या होता है करके। सो तब तक अगर हम लोग बात करें तो ये स्टॉक तो लोअर सर्किट में ही फिलहाल हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है एंड आगे भी शायद से इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। नो डाउट मैं चाहता हूँ इस वीडियो को जितना हो सके फटाफट सिर्फ आर्टिकल रीड करके ख़त्म कर सकता था, बट जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलनी चाहिए। जो लोग मतलब देखा गया तो मान लीजिए कि 100 लोग अगर इस वीडियो को देखते, हार्डली 1 या फिर 2 कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताई उसके ऊपर जाके वो एक्चुअल में थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में हो तो इससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। सो इस वीडियो की बात करें तो जैसे मैंने कहा आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी कि ऑडिटर से रिलेटेड ये जो ओपिनियंस यहाँ पे आते हैं इसके चलते आप क्या कर सकते हो, ऐसे 705 इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ तो लो। उसके बाद अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड जानना था तो इंड एस 115 करके रहता है, उसको आप चाहो तो देख सकते हैं। पुराना एएस अगर आपको देखना है तो एएस 9 करके आता है। एंड विंडो ड्रेसिंग, ये 4 नई चीज़ें आप लोगों को आज के दिन सुनने को देखने को मिली है। अभी आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये हर किसी का अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे रहता है, बट इतना तो पक्का हमें समझ में आ जाता है दोस्तों कि कंपनी का ऑडिटर कभी भी अगर कोई झोल मतलब कंसर्न रेस कर देता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है करके, कोई फ्लैग अगर रेस कर देता है तो उस कंपनी की हालत बहुत खस्ता हो जाती है। ये हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है। सो यही चीज़ अभी इकेआ एनर्जी में भी हम लोग को देखने को मिल गया एंड स्टॉक तो एक तरफा हम लोग को ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला था। नंबर्स भी खराब थे एंड उसके बाद इस प्रकार की खबर सामने आना ये तो तड़का लगा दिया। तो ये स्टॉक में तो कितने सर्किट्स लगेंगे अभी तो ये देखने वाली ही बात रहने वाली है। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो अदानी में जैसे लोअर सर्किट देखने को मिले वैसे इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहे हैं एंड शायद से आगे भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।